Good morning, all students. My voice is audible to all of you? Yes, Mohit, Yes, ma'am. Ankit, Vaibhav. Okay, now we are starting our VLSI design lab. Screen is visible to all of you? Yes, please. Okay. ये wait a minute. किसी का माइक ऑन है क्या? वॉइस इको जैसी कैसे आ रही है? ओके My voice is clear to all of you? Should I start now? Okay? Yes. So as far as VLSI design lab is concerned, like in this, this is a particular lab in which we have following practicals. Today I am just read the practical and pre-lab within a 5 minute, and then we will start on hands-on. Can you tell me how many of the student install Xilinx 8.1i? किसी ने कोशिश करी क्या? Yes. मैम वो 8.1i नहीं मिल रहा मैम, 9.1 है, 9.3 मैम, ऐसे बहुत सारे उसके वर्जन्स थे, बट 8.1 कहीं पे मिला नहीं मैम। तो कोई बात नहीं, जो वर्जन डाउनलोड तुम इजीली कर पा रहे हो उसको तो डाउनलोड करो ना। मैम वो भी नहीं हो रहे थे इजीली डाउनलोड्स, लिंक चलाते हैं पर डाउनलोड नहीं होते हैं मैम। और फिर उनका मैम वो उसको डेटा बहुत ज्यादा चाहिए मैम, कोई 3 GB के हैं, कोई 3.4 GB के, मैम वो बहुत ज्यादा है वो। नहीं लेकिन हाँ, ये जैसे मैंने भी जो किया है वो 1.8 GB का है, तो वो तो है, इशू रहेगा। खैर अभी मतलब वो करना तो रहेगा ही कि जिसके डाउनलोड नहीं हो रहा है उसकी क्या एरर आ रही है वो बताओ, तो मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर से पूछ के तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। बाकी ये जो सॉफ्टवेयर डेटा क्रैक वर्जन से तो इतना डेटा तो लगेगा, मतलब ये मिनिमम है 3, अगर तुम बोल रही हो ना 3 GB, बिकॉज एक जो Xilinx 14.7 विजिबल हो रहा है जो लेटेस्ट वर्जन है उसका तो 12 या 13 GB आ रहा है डाउनलोड करने के लिए। Why I recommended you 8.1 because सबसे लीस्ट उसमें GB लग रहा था, बट अगर 8.1 नहीं हो रहा है सो यू जस्ट डाउनलोड व्हाटएवर यू कैन। ओके, इस सब में भी दिक्कत आ रही है मैम, जैसे ना अगर किसी लिंक पे हमने क्लिक करा तो वो बोलता है कि दिस सिस्टम दिस इज हार्मफुल फॉर योर सिस्टम, या फिर मैम कोई पेज नॉट फाउंड। मैम हर एक उस लिंक में इसी तरीके से आ रहा है वो। अब ये तुम देख लो, क्योंकि जस्ट जैसे अभी काफी टाइम तो मैंने जो परचेज सॉफ्टवेयर है उसी पे ये लैब ली है। एक बार ऐसा हुआ था बिफोर 3 और 4 इयर्स बैक, तब ये जो सॉफ्टवेयर जो तुम्हें मैं बता रही हूँ ये भी तुम्हारे ही सीनियर्स ने, तुम्हारे जैसे ही 7 सेम या 8 सेम में थे, पहले ये लैब 8 सेम में आती थी। दे डाउनलोडेड फ्रॉम देयर साइट एंड दे प्रोवाइड मी कि मैम इस पे चल रहा है, तो जैसे मैंने प्रोग्राम तुम्हें VHDL पे बता दिए, और वो खुद ही बच्चे उस सॉफ्टवेयर को लेकर आए थे कि मैम इसकी बजाय इस पे हो रहा है। तो मैं तो तुम्हें ये सजेस्ट कर सकती हूँ, लाइक आई विल वेट फॉर 1 और 2 वीक कि तुम लोग कर पा रहे हो, या हार्मफुल फॉर अ सिस्टम तो आ रहा है तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कैसे क्या करो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जैसे अब तुम दिस इज अगस्त, वेरी नेक्स्ट आई मस्ट से 9 या 8 मंथ्स बाद तुम लोग फ्री हो जाओगे कॉलेज से, और मैक्सिमम 1 ईयर आई मस्ट से। सो तुम्हें आगे जाके जॉब या जिसमें भी रहना है तो ये कुछ सॉफ्टवेयर तो बहुत छोटे इशू होने चाहिए डाउनलोड करने के। लेट यू ट्राई। और अगर Xilinx 8.1 तो ऐसे था कि मैंने किया है, जो भी अवेलेबल हो रहा है तुम्हें, और अभी कोविड में एक्चुअली वी कैन नॉट परमिट यू टू कम इन अ कॉलेज ना, अदरवाइज जैसे मैंने कर लिया सो आई कैन सजेस्ट कि तुम ले जाओ। और ये गूगल ड्राइव पे शेयर भी नहीं हो रहा, आई ट्राइड इट। तो अभी यही है इसमें कि जो भी वर्जन हो रहा है, वॉट एवर वर्जन यू आर गेटिंग, ट्राई इट आउट,
क्योंकि मैं 1-2 वीक तक तो तुम्हें हैंड्स ऑन लाइव बताऊंगी, फिर स्क्रीन शेयर करने को बोला और तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर मैं ये सारे प्रैक्टिकल तुम्हें थियोरेटिकली एक्सप्लेन करूँ। मतलब मेरी तरफ से ट्राई पूरा है, बट अगर तुम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे तो फिर एक्सप्लेनिंग ऑल दो दीज प्रैक्टिकल थ्योरी विल बी ओनली सोल्यूशन फ्रॉम माय साइड। ठीक है, करो इसको ऐसे। एक्चुअली अब इसमें यही मतलब ऑनलाइन क्लास में यही एक दिक्कत आ जाती है। क्यों प्रणव, मोहित, मनदीप, अश्विनी, अंकित, तुम्हारे क्या दिक्कत आ रही है? व्हाट प्रॉब्लम? मैम सबसे मेन दिक्कत है कि ये साइज बहुत बड़ा है और ये एक बार डाउनलोड पे लगाओ तो बीच में लिंक फेल हो जाता है क्योंकि नेट कनेक्टिविटी कांस्टेंट नहीं रहता है। तो मुझे नहीं लगता है 3 GB इज वेरी हाई। मैम वो वाईफाई पे अलग चीज है, बट ये मोबाइल नेटवर्क पे ये अचानक डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये चीज भी मैंने तुम्हें कही है कि ट्राई टू, और ये चीज मेरी कल रितेश सर से भी डिस्कशन हुआ था कि बच्चे कई ये वाले इशू लाएंगे कि हम मोबाइल पे कर रहे हैं, तो ये तुम लोग के एचओडी का कहना है कि इन द पर्टिकुलर आईटी एरिया द स्टूडेंट्स ऑफ एनी ब्रांच हु आर इन अ फाइनल ईयर, मतलब उनका ये कहना है कि वो मान ही नहीं सकते हैं कि किसी के पास सिस्टम नहीं है या लैपटॉप नहीं है। नो मैम सिस्टम लैपटॉप है, लैपटॉप में एक्चुअली हम लोग से नेट कनेक्टेड तो लैपटॉप पे करो ना बेटा उसको डाउनलोड, मोबाइल पे क्यों कर रहे हो? तो मैम दिक्कत दोनों में वही आती है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं आती है। हॉटस्पॉट मोबाइल के हॉटस्पॉट से ही तो नेट चल रहा है मैम, वाईफाई तो है नहीं, और वो साइज बहुत बड़ा है तो अचानक लिंक फेल होता है अगर बीच में नेट रुक जाए तो डिस्कनेक्ट। हाँ, दैट प्रॉब्लम आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम सिस्टम पे कर रहे हो और मीटिंग्स भी बहुत बार बड़ी मुश्किल से कनेक्ट होती है, तो फिर वही है कि लिंक हम लोग स्टार्ट करते हैं बीच में अटक जाती है, फिर रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो 1.5 GB में अगर वो बीच में भी रुक गया तो हम लोगों को फिर से कनेक्ट करना पड़ता है। दिस योर आंसर इज जस्टिफाइड, आई एग्री। सो ठीक है, आज जैसे मैं तुम्हें एक प्रोग्राम करके तो बता ही देती हूँ, ठीक है, फिर मैं सैटरडे तुम्हारी लैब नहीं ले रही हूँ, तुम ट्राई करो। मेरे को तो यही था कि 2 बार वीक में 2 बार लैब लेके माय पर्पस मेरा नहीं, सैटरडे तो मुझे लैब इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है क्रैक वर्जन, ये 1 मंथ तक ही रहता है, ट्रायल वर्जन है, फिर काम करना बंद कर देता है, फिर उसको सी ड्राइव या कई बार सिस्टम से वो मतलब काफी इश्यूज आते हैं। तो मेरा ये है कि एटलीस्ट ये जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है मैं फ्री कर दूं। सेकेंड, जो मैंने तुम्हें थ्योरी में भी बताया था, ट्वाइस इन अ वीक लेने से ये रहेगा कि एक बार तुम्हारे सारे एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन हो गए तो फिर तुम्हें सिर्फ फाइल वर्क करना रहेगा। सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो आई एम थिंकिंग, सो जब तक ट्राई कर लो। आज तुम देख लो, जैसे मैं लॉजिक गेट्स के प्रोग्राम बता रही हूँ, बट तुम्हें मतलब फिर मैं भी 1 या 2 लैब में तुम्हें हैंड्स ऑन करके बताऊंगी। अगर तुम्हारा तब तक भी डाउनलोड नहीं होता, मतलब अमंग 23 स्टूडेंट्स अगर 2-3 बच्चों का भी हो जाएगा तो मेरे को आएगा कि आई एम डूइंग एंड पैरेलली दे आर डूइंग प्रोग्राम विथ मी, देन इट विल बी इंटरेस्टिंग। अदरवाइज आफ्टर 2 or 3 labs आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द प्रैक्टिकल, क्योंकि तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है और फिर हर प्रैक्टिकल मैं तो रन करके बताऊंगी नहीं ना, मैं तो स्टार्टिंग के करके फिर इन ईच लैब आई विल टेल कि डू दिस प्रैक्टिकल एंड ये प्रैक्टिकल करना। फिर जो वैसे भी इन सिस्को वेबएक्स 40 मिनट से ज्यादा यू कैन नॉट कंटिन्यू, लाइक आज भी हमारी जो लैब है 2 hours की, इन बिटवीन आई डिसकंटिन्यू वंस। So I understand your pressure and net connectivity and all problems बेटा, but फिर भी कोशिश करो कभी ऐसा टाइम, जैसे रात के टाइम डाउनलोड करने का ट्राई करो। कई बार उस टाइम यूजर डेटा, नंबर ऑफ यूजर्स कम होते हैं, तो हो सकता है कि तुम्हारे मोबाइल की स्पीड बढ़ जाए, नेट की अच्छी रहे, वो रहता है ना कि तो हाँ बेटा, हाँ बोलो। यही दिक्कत है कि रात को भी लगाया था हम लोगों ने, पर दिक्कत वही है कि यूजर दोनों टाइम ज्यादा मिलते हैं अभी, तो वो या तो कनेक्ट होता नहीं है और अगर होता है तो बीच में एरर शो कर देता है। चलो देन, मैं तो लाइक आई कैन विश लाइक कि तुम्हारा हो जाए, कोशिश करो जैसे भी रहेगा। मतलब मैं तुम्हें आज भी अपन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी लाइक विल डू,
मतलब सैटरडे भी मैं 11 o'clock की तुम्हारी लैब लूंगी, उस दिन भी अपन करेंगे। मैं तुम्हें 1 वीक का और टाइम दे रही हूँ। नेक्स्ट वीक तक अपन अगर तुम्हारा हो जाता है तो इट्स गुड और तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने खुद भी अभी जो करंट रिसेंटली एक एफडीपी अटेंड करी है एंड हैंड्स ऑन वो पूरी प्रैक्टिकल थी, तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में दिक्कत तो आती है। वो साई लैब पे थी बेसिकली, मुझे भी बहुत हार्डशिप लगी। आई ट्राइड टू गेट दैट सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉलेशन, बट यही मैं कहूँगी कि आई एम गिविंग यू 10 days, आई थिंक इट इज मोर देन सब 10 days और 7 days। नेक्स्ट थर्सडे अगर सैटरडे भी अगर किसी स्टूडेंट का हो जाता है देन इट्स गुड। पैरेलली 2-3 बच्चे भी मेरे साथ प्रोग्राम करेंगे, सो इट मेक द लैब इंटरेस्टिंग एंड आई विल बी एबल टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। और मैक्सिमम नेक्स्ट थर्सडे टिल आई वेट, बट till Thursday, if anyone is unable to download or this, then I will move explanation of each practical. That will be my vision further. तो मैं तुम्हें ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं करूँगी, बट यस आई अंडरस्टैंड योर इश्यूज, बट आई फील ये जो सॉफ्टवेयर है इतना टेडियस नहीं है। ये डाउनलोड हो जाता है, मेरे हो गया है तो तुम्हारे होना चाहिए, बट हाँ नेट स्पीड और ये इश्यूज मैं मानती हूँ। अभी पेंडेमिक सिचुएशन में ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दिस नेट एंड एवरीथिंग। ट्राई आउट, आई कैन जस्ट से कि कोशिश करो, हो जाएगा। सो इट विल बी बाय डायरेक्शनल लैब, अदरवाइज दिस कुड नॉट बी द पैटर्न कि ईच प्रैक्टिकल आई एम परफॉर्मिंग ऑन अ Xilinx and you are noting down. Yes, of course, starting practical I will do, but after that, if you are unable to download, then theoretically we will move. And you need to complete file. My purpose of this lab that by the September end we complete this lab, so that in October you will get the time to complete the file. Maximum 20 October तक तुम्हें फाइल सबमिट करनी रहेगी. I made your schedule as per the dates. ठीक है? So should we move ahead? As already on the Google Classroom and in our WhatsApp group, I shared the list of practical and a pre-lab question. So, is it fine? Should I start? Move ahead. Achal, Ankit, Ashwin, Kunal. Yes, ma'am. है ना? तो अभी मैं तुम्हें लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्री-लैब बता रही हूँ, एंड वेरी नेक्स्ट टू दैट I am performing basic logic gate practical on Xilinx 8.1. ठीक है, और ये है कि आई एम गिविंग यू टाइम। कभी ऐसा हो सकता है, मतलब मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस मेरी एफडीपी को लेके है, द सॉफ्टवेयर माय कोऑर्डिनेटर टोल्ड डाउनलोड करना है, तो टाइम लगा बट हो गया। ओके, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, बट तुम भी अगर ट्राई डेडिकेटेडली करोगे तो हो जाए, बशर्ते तुम करना चाहते हो। करोगे तो तुम्हारा बेनिफिट है, और अगर तुम्हें लेट इट भी करना है तो इट्स ओके। मैंने ये पूरी जो तुम्हारी दिक्कतें आनी है या ये सब मैंने कल ही रितेश सर से डिस्कस कर लिया था कि अगर स्टूडेंट्स को ये वो रहा तो उनका तो यही कहना है कि ठीक है। और लैब मोबाइल पे मत लेना, मोबाइल पे कई चीज़ें सपोर्ट ना करें, हो सकता है। इट्स बेटर इफ यू विल यूज लैपटॉप और अ सिस्टम कंप्यूटर, ठीक है। So look at here, in the VLSI design lab, basically this lab is divided in two parts, front end and back end. So आधे practicals जो इसके हैं that is of the VHDL programmings and half of the practical of schematic and layout. So we have a particularly VHDL program we used to perform on a Xilinx that I just explain you. Today we will complete this logic gate program. मैं तुम्हें लाइव ही करके बताऊंगी हाउ टू टेक इनपुट, हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, फाइन। एंड हाफ ऑफ द प्रैक्टिकल जो नीचे हैं उसमें हमने टेक्यूब 2 के अंदर वी परचेज द सॉफ्टवेयर Tenor EDA 16.2. So that particular software is used for the schematic and layout designing. So 7 to 11 प्रैक्टिकल जो हैं वो Tenor पे हैं, और इसके लिए भी आई जस्ट want to inform you
टेनर ईडीए का भी एक वर्जन है जो फ्रीली नेट पे अवेलेबल है, बिकॉज लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स तो आए थे, कुछ और सिंसियर स्टूडेंट्स भी थे, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन वो नहीं आ पाए थे लैब में, तो भी उन्होंने मतलब ये तो परचेज वर्जन तो ओनली सिस्टम पे ही था, ले जा नहीं सकते हैं, तो उन्होंने खुद से टेनर ईडीए का कोई वर्जन डाउनलोड किया था एंड दे एग्जीक्यूटेड दिस प्रैक्टिकल एंड आई जस्ट असाइन देम कि उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बनाना, वही मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन के टाइम शेयर करूंगी. सो हियर आई वुड फील बिट प्राउड. नेक्स्ट ईयर नहीं, सॉरी लास्ट ईयर नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर 2 years बिफोर का जो बैच था, वैभव गुप्ता, अंजलि राज, शिप्रा वाला, उस बैच ने ये किया था कि पर्टिकुलरली, क्योंकि कई बार होता था 2 to 3 hours वर नॉट यूज टू सपोर्ट इनफ फॉर द स्कीमेटिक and they were bound कि ये सॉफ्टवेयर नहीं ले जा पा रहे थे. So they were so much creative that they downloaded substitute of Tanner EDA जो freely available था, and वो घर पे वो practicals करते थे. तो ये practicals के लिए भी available है अगर तुम try करो तो. So final year की stage में ऐसा नहीं रहता है कि input always given by the teacher and input and output both is given by the teacher. Now it used to be reciprocity response, like both the student and teachers are willingly executing the programs. So I just told you, आधे practical VHDL में होने, आधे Tanner EDA है, Cadence का कोई तुम्हें substitute मिले उस पे भी हो सकते हैं. तो ये लैब पूरी तरह से अपनी सॉफ्टवेयर लैब है and it is very easy going once you have a software and everything. So our first practical is design logic gates. इनमें से मैं तुम्हें 3-4 लॉजिक गेट्स आज बनाना बताऊंगी इन 2 labs so that you become familiar. The second practical is design half adder and full adder. Fine. और इसमें जैसे हमारे GHDL वगैरह में तो गेट एरिया और स्पीड हो जाता था, इसमें लेट्स भी सी होता है कि नहीं, बट स्टार्टिंग में हम अभी प्रोग्राम बनाना, रन करना, उसका स्कीमेटिक देख, सॉरी RTL डायग्राम एंड सिमुलेशन, दैट विल बी अवर पर्पस. फिर 4-bit पैरेलल एडर, DNSR latch flip flop. First 3 practicals are combinational circuit designing. ठीक है, ये मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक यू नीड टू राइट डाउन. तुम उसमें से गूगल क्लासरूम से भी नोट कर सकते हो. फिर 4 to 6 प्रैक्टिकल जो है, दैट इज 4th प्रैक्टिकल इज ऑफ काउंटर, 5th प्रैक्टिकल इज ऑफ शिफ्ट रजिस्टर एंड 6th प्रैक्टिकल इज ऑफ सिंक्रोनस काउंटर डिजाइनिंग. These 3 practicals are sequential designing or programming of VHDL. Fine. After that, from 7 to 11, these are the schematic circuitry, जिसमें 7th practical में हमें CMOS बनाना है. Then NAND NOR gate designing है. 9th one is a multiplexer designing. These all practical your seniors did in the lab itself. If they can do, you can definitely, if you are willing. Fine. और अब अपन को इस पैंडेमिक सिचुएशन में, आई डोंट नो व्हेन द कॉलेजेस आर गोइंग टू बी ओपन, बट यस ऑफ कोर्स whatever resource, whatever try you can do, try your best. Like for your this lab, from last 10 days I am putting my efforts and finally day before yesterday I got the software. तो थोड़ा अपने एफर्ट्स पुट करोगे, होगा. और ठीक है 8.1 नहीं हो रहा है तो जो भी वर्जन हो रहा है, मेमोरी का इशू मैं मान सकती हूँ, लेकिन कुछ नहीं होने से तो कुछ अच्छा ही है ना. और वैसे भी तुम्हें काफी टाइम तक अपने सिस्टम पे इसको नहीं रखना है. एक बार अपनी लैब हो जाएगी फिर डिलीट कर देना, या जो रखना चाहते हैं वो रखें, लेकिन ठीक है फॉर सर्टेन टाइम जब तक लैब चल रही है. क्योंकि अगर तुम्हारे सिस्टम पे सॉफ्टवेयर रहा और तुम लोग इंटरेस्टिंग वे में करोगे तो मैं ये सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करूंगी. अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक लेक्चर कि आई एम जस्ट मेकिंग द प्रोग्राम्स एंड यू आर जस्ट वॉचिंग इट. फाइन. तो कोशिश करो. ठीक है. नेक्स्ट कहाँ थे अपन? 10th प्रैक्टिकल में लैच डिजाइनिंग है, 11 में मेमोरी सेल डिजाइनिंग है, लाइक SRAM, DRAM and all. So totally 11 practicals you need to perform in this lab. Okay. Now we are starting pre-labs. Is it clear? List of practical.
and our code of this lab is 7EC4-21. ठीक है. Now next is a pre-lab. These questions also I just put on a Google Classroom on in your WhatsApp group also. So here once again I am leaving this meeting and starting new, because in a continuation of this I will start program to run. ठीक है. और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जब भी तुम Xilinx का कोई भी वर्जन डाउनलोड करोगे उसमें एक की आती है, उस की के कुछ नंबर होते हैं 16 बिट के, वो तुम्हें एंटर करना पड़ता है. विदाउट दैट की द Xilinx इज अनेबल टू रन. ठीक है. सो हियर I will take your attendance once and leaving the meeting and again rejoin within a 2 minutes. ठीक है. Aanchal? Yes, Aanchal. मैम. Ankit? Aanchal present, मैम. Ankit? Ankit, Ashwini, Kunal, Mandeep. Mandeep present, ma'am. नीरज बहुत दिनों बाद आए हो तुम क्लास में. प्रणव प्रेजेंट. मोहित, शिवांगी, वंदना, वैभव मंगल, वंदना प्रेजेंट मैम. जिनीशा, okay, within a 2 minutes again you rejoin. I am leaving this meeting. और प्रीलैब में जस्ट तुम्हें 2 minutes में बता रही हूँ, फिर अपन Xilinx पे लॉजिक गेट्स का प्रोग्राम करें. ओके वैभव? प्रेजेंट मैम. ओके.